अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। बच्चों को स्कूल बस पे बिठा के देखा तो ये बिल्ली बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही थी। इसको मैं देखती रही, इसकी वीडियो बनाती रही, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी बिल्डिंग में ही रहती है और मेरी बेटी की फ्रेंड है। ख़ैर इसकी शरारतें देखने के बाद मैं जल्दी से घर की तरफ आई क्योंकि मैंने नाश्ता भी बनाना था, मुझे बहुत भूख लग रही थी। अपने लिए मैंने बनाई लाइट सी कॉफ़ी बनाई थी और बेटी के लिए मैंने जो है नाश्ते में पराठा बनाया था। उसके बाद उसको नाश्ता कराया तो मैंने घर के रैंडम काम करने शुरू कर दिए। काफ़ी सारे चने थे, उसको मैंने भिगो के रात को रखा हुआ था, तो वो मैंने जब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी तो साथ ही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। ये ऊपर देखे ना फ़ोम सब जो बन जाता है ना दालें वगैरह के ऊपर, चनों के ऊपर, तो यही मैं अब उतार रही थी। मैंने कहा जल्दी से इसको उतार देती हूँ क्योंकि उसके बाद जब चने बॉयल होते हैं तो बहुत फ्रेश उनकी एक लुक आती है और ये इसके साथ ना टेस्ट भी उनका मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तो बस उसके बाद ये बॉक्सेस वगैरह धोए हुए काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे बर्तन वाली टोकरी में। इनको खैर मैंने नहीं निकाला क्योंकि जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो बॉक्सेस के ढक्कन कभी भी नहीं मिल रहे होते। ये ढक्कन होता है तो बॉक्स नहीं होता नीचे, बॉक्स होता तो ढक्कन नहीं होता। खैर इनको मैंने कहा चलो आज मैं ज़रा फ्री हूँ तो मैं ये सारे इस तरह के रैंडम काम कर लेती हूँ। इन सब को मैंने जो है वो पेयर्स इनके बना के तो मैंने इनको अलमारी में रख दिया आराम से, ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े तो ये मेरे काम आ जाएँ। वैसे भी मेरे पास बहुत बॉक्सेस होते हैं लेकिन ये ऐसे बॉक्सेस थे जो यूज़ किए थे मैंने कुछ दिन पहले और अभी इनको ना मैंने जस्ट वापस रखना था। उसके बाद मैं स्टोव की तरफ आ गई क्योंकि कल शाम को मैंने चाय बनाई थी और मैं वॉशरूम चली गई थी। उसके बाद मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी और बिल्कुल भूल गई कि मैंने चूल्हे पे चाय भी रखी हुई थी और जब मैं वापस आई तो देगची तकरीबन सूख चुकी थी और सारी चाय मेरी गिर चुकी थी। और सुबह के टाइम इतना आपके पास वक़्त नहीं होता, अपने बच्चों को भी तैयार करना होता है और साथ में उनका लंच भी प्रिपेयर करना होता है और उनको साथ में थोड़ा बहुत नाश्ता भी कराना होता है। तो टाइम नहीं होता कि आप स्टोव साफ़ करके फिर कुकिंग स्टार्ट करो। अच्छा मेरे साथ इस तरह क्या है ना कि मेरी एक जो पाँव है ना वो किचन में होता है सुबह के टाइम पे और एक पाँव मेरा रूम में होता है। बच्चों को जगा भी रही होती हूँ, साथ-साथ नाश्ता भी बन रहा होता है, साथ-साथ उनका लंच बना भी रही होती हूँ, पैक भी कर रही होती हूँ। हालाँकि मैं उठती 5 बजे हूँ और बच्चों ने जाना होता है 7 बजे। नमाज़ पढ़ती हूँ आराम से मैं, लेकिन फिर भी जो है ना इतना जल्दी सुबह का टाइम गुज़र रहा होता है ना कि पता नहीं या तो मेरे साथ है या सबके साथ ऐसा होगा, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और साथ में बच्चों को मैं रेडी भी कर रही होती हूँ और साथ में थोड़ा बहुत सबके नवाला जो है ना मुँह में दे रही होती हूँ। इस वक़्त बच्चों का दिल नहीं कर रहा तो वो नहीं खा रहे होते। तो ख़ैर मैंने मतलब इस वजह से स्टोव साफ़ किया। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने आज सुबह बच्चों से वादा किया था कि मैं उनके लिए पास्ता बनाऊँगी, मैकरोनीज़ बनाऊँगी। तो जब मैंने मैकरोनीज़ बॉयल करने के लिए रखी, साथ-साथ फिर मैंने ये जो चने मैंने बॉयल कर लिए थे, तो इनको मैंने ना पैकेट्स में डाल के मैंने कहा फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चे आने का टाइम उनका हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना आपको पता है कि जब बच्चे आ जाते हैं उनको यूनिफ़ॉर्म चेंज करवाते हैं और बाकी सब उनको खाना खिलाया, उनके साथ बिज़ी हो जाता है इंसान तो भूल जाता है किचन में कुछ इस तरह का भी एक्टिविटी हमने करके रखी हुई थी और फिर उनको फ्रीज़ करना या उनको स्टोर करना बंदा भूल जाता है, फिर उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं फ्री थी, मैंने कहा चलो एक तरफ मैकरोनीज़ बॉयल हो रही हैं, दूसरी तरफ मैं ये सारे जो चने हैं ना, इनको मैं पैकेट्स में डाल के और इनको फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इनको यूज़ कर लूँ ईज़िली। इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ही किया था इनको बॉयल, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो 10-15 दिन मेरे आराम से चल जाएँ या 20 दिन, महीना भी कभी-कभी चल जाते हैं। जो बच गए थे मैंने कहा था चलो उनसे मैं सालन या राइस बना लूँगी। इधर पानी बॉयल हो रहा था, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला। अच्छा कभी-कभी मेरी ना आजकल मेमोरी इतनी कोई जो है ना वीक हो चुकी है ना कि मैं अक्सर चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। मैं अक्सर बच्चों से कोई इस तरह का वादा करके कि आज से आपके लिए ये खाना बनाऊँगी, ये डिश बनाऊँगी और मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। तो मुझे बस ये जो है ना 20 मिनट पहले मुझे जो है ना याद आया, बच्चों के मतलब 20 से 25 मिनट पहले मुझे याद आया कि मैंने उनके लिए मैकरोनीज़ बनानी थी, उनके आने में से 20-25 मिनट रहते, तो मैंने मतलब बहुत स्पीड में फुल आँच करके जो है ना सारी कुकिंग की थी। हालाँकि मैकरोनीज़ मैं फुल आँच पे नहीं बॉयल करती लेकिन आज मुझे करना पड़ा। तो उसके बाद मैंने जो है ना वो लहसुन था इसको भी बारीक पेस्ट नहीं बना सकती, ये भी मोटा-मोटा मैंने काट के और ग्रीन चिलीज़ इनका मैंने पेस्ट बनाया और इसको मैं जो है ना हल्का-सा इनका कलर चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया। मेरे पास पड़ा हुआ था कीमा लैम्प का, तो मैंने इसको जो है ना जल्दी से फुल बिल्कुल आँच करके इनको भूनना शुरू कर दिया ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, जल्दी से ये बन भी जाए। हालाँकि मेरा जो पतीली थी वो थोड़ी-सी साइडों से जल रही थी लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे बस ऐसे उनको पिक करने के लिए स्टॉप पे जाना था। अदरवाइज़ जो बस है वो वापस उनको लेके स्कूल चली जाती तो वो मेरे लिए एक और हेडेक होता, या तो मुझे टैक्सी करके उनको स्कूल से जाके पिक करना पड़ता या फिर मेरे हस्बैंड को छुट्टी करके आना पड़ता और उनको बच्चों को स्कूल से पिक करना पड़ता। तो तब तक बच्चे बेचारे जो है ना वो एक दफ़ा यानी कि घर का चक्कर लगा के दोबारा वापस आते। तो ख़ैर फिर मैंने इसीलिए स्पीड में सारा कुछ किया। मेरे पास जो भी सॉस वग़ैरह थी सब कुछ मैंने डाली। वेजिटेबल्स काटने का तो मेरे पास टाइम भी नहीं था और दूसरी बात ये है कि मेरे बच्चों को वेजिटेबल्स वाला पास्ता या मैकरोनीज़ पसंद ही नहीं है। वो जस्ट उसमें वो कहते हैं मीट हो
और साथ में जो है ना वो मैक्रोनीज़ वग़ैरह हों। तो सॉस वग़ैरह मैंने डाली ताकि इनका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा हो जाए। तो इस वक़्त मुझे जो चीज़ समझ आ रही थी मैं उनको डालती जा रही थी और मुझे बड़ा डर था कि या नमक तेज़ कम हो जाएगा या ये बहुत स्पाइसी बन जाएँगी। क्योंकि मैं डाल रही थी लेकिन मुझे ये था कि मैं कहती कि अच्छी-सी चीज़ बन जाए, बच्चे आते हैं उनको भूख लगी होती है तो कि अच्छा-सा खाना, और मैंने वादा किया था तो मुझे उसको भी पूरा करना था। तो इस तरह से बस कीमा जब मेरा रेडी हो गया तो उसके अंदर मैंने ना इतनी स्पीड में मतलब मैक्रोनीज़ जो थी ये बॉयल की हुई डालनी शुरू कर दी कि ये ना कुछ नीचे भी गिर गई। हालाँकि मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ नीचे गिर जाए मैं उसको साफ़ करके यूज़ ज़रूर करती हूँ या परिंदों वगैरह को दे देती हूँ। लेकिन जो है ना अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, कुछ पीसेज़ नीचे भी गिर गए थे तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर की कि बाद में सब कुछ करूँगी। और किचन मेरा इतना मेसी हो चुका था ना, आपको तो सिर्फ़ ये बर्तन नज़र आ रहा है, जो सॉस वग़ैरह और चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही थी, वो ऐसे ही बस साइड पे पड़ी थी और बस ख़ैर मैंने इनको कर लिया रेडी। इनको मैंने दम पे रख के और जो है ना मैं जल्दी से बाहर आई और मैंने कहा कि चलो बच्चों को ले आती हूँ, और बस मैंने कूड़ा वग़ैरह फेंका। मैं और मानूर वेट कर रहे थे कि बस कब आएगी, बस आई 2-3 मिनट में ही बस आ गई थी। और उसके बाद मैं घर वापस आई और बच्चों ने मैकरोनीज़ खाई, इनको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखना। थैंक यू।